नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त है बड़ी खबर का। कानपुर से खबर, जहां चकेरी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। कोस्ट गार्ड के विमान का बाईं तरफ का इंजन फेल हो गया। लैंडिंग के वक्त विमान का इंजन फेल हुआ। रनवे से विमान टक्कर के बाद रुका। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां चकरा एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टला है। कोस्ट गार्ड के विमान का बाईं तरफ का इंजन फेल हो गया, जिसकी वजह से लैंडिंग के वक्त विमान टक्कर के बाद रुका। और देखिए, उसकी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। चकेरी एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा हुआ है। विमान लैंड कर रहा था, उसी दौरान बाईं तरफ का इंजन फेल हो गया और भटकता हुआ विमान टक्कर के बाद जाकर कहीं पर रुका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रनवे से भटका विमान टक्कर के बाद रुका है। बड़ा हादसा होते होते टला है। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो उनसे पूरी जानकारी इस खबर को लेंगे। तो कानपुर से ये जानकारी आपको दे दें, चकेरी एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा हुआ है। रतीश हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, तस्वीरें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था जो कि टल गया। क्या स्थिति वहां पर अभी? देखिए, ये कोस्ट गार्ड का विमान था जो चेन्नई से कानपुर की तरफ उड़ा था और कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट पर रनवे पे उतरते ही इसकी बाईं तरफ का इंजन फेल हुआ और उसके बाद रनवे पे उतरने के बाद ये दिशा भटका और जो एक निर्माण था उससे जाकर के टकराया और उसके बाद रुक गया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा टला है, क्योंकि इसमें पायलट थे और पायलट के साथ साथ एयरफोर्स कर्मी भी थे। जैसे ही ये निर्माण से जाकर के टकराया और विमान रुका है, डॉनियर विमान 288 बताया जा रहा है, ये जैसे ही रुका उसके बाद तुरंत ही इससे पायलट और एयरफोर्स के कर्मियों को निकाला गया और वो बाहर सुरक्षित बच गए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा टला है और एयरपोर्ट रनवे पर उतरने के बाद इसकी जांच भी की जा रही है कि किस तरह से मामला ये विमान अपनी दिशा को क्यों भटका है। मंगलवार की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बड़ा हादसा टल गया है। जी चलिए, ठीक है रतीश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके से विमान रनवे पर यानी कि लैंड करते वक्त किस तरीके से भटका और फिर जाकर रुका। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है, बड़ा हादसा टला है। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चकेरी एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ा हादसा टला है। तो चलिए आगे बढ़ते। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां आज यूक्रेन से लौटे छात्रों से सीएम योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। कुछ ही देर में सीएम आवास पर मुलाकात होगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों के 50 बच्चों को बुलाया गया है। यूक्रेन के हालात और वतन वापसी के अनुभव पर बात होगी। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा लगातार चलाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अब से कुछ ही देर बाद योगी आदित्यनाथ यूक्रेन से जो छात्र लौटे हैं उनसे मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात सीएम आवास पर ही होनी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों के 50 बच्चों को मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए बुलाया गया है, जो सीएम आवास पर पहुंचेंगे। यूक्रेन के हालात को लेकर, वतन वापसी का उनका अनुभव कैसा रहा, इसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ वो अपने विचार साझा करेंगे। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के कई शहरों में फंसे भारतीय छात्रों का भारत लौटना जारी है। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे यूपी के कई छात्र छात्राएं भी फंसे हुए थे, जिन्हें लगातार भारत सरकार की ओर से सुरक्षित वापस लाया गया है। यूपी के ऐसे ही कई छात्र अब अपने अपने शहरों और घरों तक पहुंच चुके हैं। देखिए, 8 तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। गोरखपुर, बांदा, कासगंज, कौशाम्बी, लखीमपुर, बुलंदशहर, फतेहपुर और गोंडा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेशक ये तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं, लेकिन लगभग नज़ारा एक ही जैसा है, क्योंकि इन तमाम शहरों के छात्र जो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए थे, वहां के बिगड़ते हालातों के बाद जब अपने घर वापस आए तो परिवार में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। और वही तस्दीक करती है 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हालात लगातार यूक्रेन में खराब है और सरकार की ओर से कोशिश लगातार जारी है कि वतन वापसी ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी छात्रों की करवाई जा सके। वही युद्ध के बाद यूक्रेन में फंसे छात्रों की देश वापसी का दौर जारी है। यूक्रेन से लौट रहे छात्र छात्राओं में महराजगंज की दामिनी शाक्य भी शामिल हैं, जो यूक्रेन से रोमानिया होते हुए आखिरकार अपने घर वापस पहुंच गई। तो देखिए, बड़ी मुश्किलों के बाद दामिनी शाक्य अपने घर पर लौटी हैं।
घर पर आने के बाद उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है। परिवार में जरूर खुशी है, लेकिन दिल में दहशत जरूर है। उस टाइम तो सब लोग डरे हुए थे, एकदम सायरन पे समझ नहीं आया कि सायरन था कि नहीं था। कंफर्म करे थे सायरन ही था, कर्फ्यू के भी सायरन बजे थे, समझ नहीं आ रहा। तो हम लोग कंफर्म हुआ तो सब लोग सामान लेके, जितना खाना लेके भाग सकते, खाना पानी सब लेके भागे बंकर से। और बंकर से हमारे से दूर थे तो हम लोग को जाना पड़ता, अच्छा खासा डिस्टेंस था, तो हम लोग वहाँ से भाग के सामान कैरी करके गए। अब फिर थोड़ी देर 1 घंटे बैठते, 1-1.5 घंटे बैठते रूम में, और फिर बजना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वही डर। तो हम लोग फिर भागे, ऐसे 2-3 बार किया। रात में भी बजा, फिर रात में आकर थोड़ा शांत हो गया। तो सीआईएसएफ का आज 53वां स्थापना दिवस है। ऐसे में अमित शाह पहुंचे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सरकार देखिए, अमित शाह निरीक्षण वाहन सीआईएसएफ के उनके साथ हैं। स्थापना दिवस के मौके पर गाजियाबाद से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अमित शाह पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 53वां स्थापना दिवस, इस मौके पर वहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। दर्शक दीर्घा में भी तमाम लोग मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह दीर्घा के सामने से गुजरता हुआ यहां पर पहुंचे हुए जहां हैं। दर्शकों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करतल ध्वनि से किया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक संपन्न गुजराती परिवार में हुआ। और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन एक खबर का भी रुख कर लेते हैं। बांदा में यूक्रेन से छात्रों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के माध्यम से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की लगातार वतन वापसी हो रही है। बांदा का एक और छात्र सरकार के सहयोग और अपने घर वापस लौट आया है। छात्र के घर लौटने से उसके परिवार वाले खुश हैं। वहीं छात्र का कहना है कि यूक्रेन की स्थिति बहुत ही भयावह है और लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मैं वहाँ पर इस वजह से फंस गया था क्योंकि मेरा फ्लाइट का टिकट 25 को बुक हो गया था। छुट्टी की वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा क्योंकि वो लोग एग्जाम्स और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर के उन लोगों ने इंफॉर्मेशन नहीं दी। 25, 26, 27, 28 मैं मेट्रो के बंकर में रहा। उसके बाद 28 को एम्बेसी ने और एक वहाँ पर जो कंपनी है जो इंडियन स्टूडेंट्स को संभालती है, उन लोगों ने अपडेट डाला कि इतने बजे ट्रेन है, तुम लोग निकल सकते हो अपना रिस्क लेकर। तो हम उस टाइम खार्किव से निकल चुके थे। तो यूक्रेन से लगातार जो छात्र आ रहे हैं उनके लिए ऑपरेशन गंगा सरकार की ओर से चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन गंगा के तहत आने वाले छात्रों में 50 छात्रों से आज मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, कितनी देर में मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात होगी और क्या छात्रों का सीएम आवास में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? छात्र क्या पहुंच चुके हैं? बिल्कुल गुंजन, देखिए हम इस समय मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो छात्र थे, जिन 50 लोगों से मुलाकात की जानी थी, वो छात्र और उनके अभिभावक भी यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और राहत आयुक्त, जिनको नोडल बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, समन्वय के साथ इन छात्र छात्राओं को यूपी की वापसी के लिए रणवीर प्रसाद जो राहत आयुक्त है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। राहत आयुक्त की अगर बात करें तो यहाँ पर वो लगभग सुबह 7:30 से 8 बजे ही पहुँच चुके थे, यानी मुलाकात का जो वक्त 10 बजे तय किया गया उससे लगभग 2 से ढाई घंटे पहले। अब से कुछ देर पहले डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी यहाँ पर आए हैं और बस चंद मिनट में यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं वो मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा। अंदर हॉल में सभी स्टूडेंट्स जो वापस लौटे हैं यूक्रेन से उत्तर प्रदेश वाले, वो उनके अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री इन लोगों से संवाद करेंगे। उनसे देखिए फीडबैक लिया जाएगा तमाम चीज़ों को लेकर, जैसे यहाँ पर आने का जो उनका सफ़र रहा, किस तरह की चीज़ें उनके सामने आई हैं। एक देखिए इसका फ़ायदा ये भी मिलेगा, जब फीडबैक लेंगे तो जो लोग वहाँ पर बाकी बचे हुए हैं उनको किस तरह से और बेहतर मदद दी जा सकती है, क्या उनके सामने चुनौतियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, इन चीज़ों के बारे में भी बात की जा सकती है। वहाँ पर आगे काम हो सकता है इस पर और बेहतर तरीके से, और यही सरकार की मंशा भी है। और इस समय बस चंद मिनट में मुख्यमंत्री जो हैं इन लोगों से संवाद शुरू कर देंगे। 50 लोगों को बुलाया गया है, प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर हैं, उसमें लखनऊ से भी हैं, लखीमपुर, बांदा, तमाम जगह से देखिए यहाँ पर इन लोगों को बुलाया गया है। अधिकारी खुद जो वहाँ के हैं वो
तमाम अधिकारी खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उनको लेकर आए हैं यहाँ पर, और अंदर मुख्यमंत्री ठीक से है। बस कुछ ही देर में इन लोगों की मुलाकात शुरू होगी। एक बिल्कुल फीडबैक शैलेश, पूरा वो लिया तस्वीरें जाएगा। भी दिखाएंगे, वो तस्वीरें भी देखेंगे जब मुलाकात होगी, क्या बातचीत होती है, वो तमाम चीजें भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए सीधे गाजियाबाद का रुख कर रहे हैं। सीआईएसएफ कैंप में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए मुख्य अतिथि के तौर पर, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 1156 अति उत्कृष्ट सेवाओं हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्राप्त हैं। इसके अलावा 27 प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक हासिल करने की विशिष्टता इस बल के साथ जुड़ी हुई है। मुझे यह उल्लेख करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस बल को उत्कृष्ट पुलिस प्रशिक्षण हेतु 66 केंद्रीय गृह मंत्री पदक से भी अलंकृत किया जा चुका है। इस प्रकार इस बल के सदस्य अभी तक 5063 पदकों से अलंकृत हैं। बल्कि यह गाथा यहीं पर समाप्त नहीं होती। खेलों के क्षेत्र में भी सीआईएसएफ के खिलाड़ियों को अब तक 1 द्रोणाचार्य अवार्ड तथा 6 अर्जुन अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह आपकी कार्य क्षमता और पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता को पहचानते हुए जुलाई 2014 में आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई तथा मात्र 49 वर्ष की उम्र में आप भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बने। वर्ष 2016 में गुजरात राज्य से आपने राज्यसभा सदस्य के रूप में तथा वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली तथा आपको गृह मंत्री भारत सरकार का। तो देखिए ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। सीआईएसएफ को समझना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्य सरकारी कारखानों की सुरक्षा करना सीआईएसएफ का मुख्य काम है। महत्वपूर्ण 10 मार्च 1969 को इसका गठन हुआ था। सीआईएसएफ एक अर्धसैनिक बल है। साथ ही आपको बता दें कार्य सरकारी कारखानों की सुरक्षा करना इसका मुख्य काम है। महत्वपूर्ण संस्थानों को सुरक्षा देने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। सीआईएसएफ कैंप में पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। 53वां सम्मेलन है जिसमें 53वां स्थापना दिवस है जिसमें पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। पेपरलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की शुरुआत हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों के प्रति आपका अपार स्नेह तथा कल्याण की भावना आपकी नीतियों का अहम हिस्सा है। निरीक्षण का दौर संपन्न कर एक बार पुनः निरीक्षण वाहन दर्शक दीर्घा के समक्ष। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। निरीक्षण करते हुए निरीक्षण वाहन पर ही वो सवार हैं। दर्शक दीर्घा में लोगों का अभिवादन हाथ जोड़कर कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। 53वां स्थापना दिवस है सीआईएसएफ का। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं जिसकी सीधी तस्वीरें गाजियाबाद से आप देख रहे हैं। सीआईएसएफ एक अर्धसैनिक बल है। कार्य सरकारी कारखानों की सुरक्षा करना एक महत्वपूर्ण काम है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण संस्थानों को सुरक्षा देना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। 53वां स्थापना दिवस है। ऐसे में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्य अतिथि जिसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं, निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निरीक्षण वाहन से आगे बढ़ते हुए, और यहां पर मंच पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। निरीक्षण वाहन में ही पूरे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण उन्होंने किया। दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और अब यहां पर सलामी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह। नोएडा से बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स की टीम दिल्ली गाजियाबाद में छापेमारी करने के लिए पहुंची है। छापेमारी में 4.25 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। नोएडा से बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बलराम पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बलराम, अभी तक छापेमारी में क्या सामने आया?
देखिए, लखनऊ इनकम टैक्स विभाग से एक इनपुट मिला था नोएडा विंग को, जिसके बाद नोएडा विंग ने गाजियाबाद और दिल्ली के ठिकानों पर छापेमारी की है और जिस संस्थान के खिलाफ छापेमारी हुई है उसका नाम है उद्यमता विकास संस्थान। जो इनपुट मिला था उसी के आधार पर ये छापेमारी की गई है और छापेमारी में 4 करोड़ 25 लाख रुपए के करीब नकद बरामद हुआ है और अभी भी टीमें ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अभी काफी कुछ और मिलना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से इनकम टैक्स विभाग को इनपुट मिला था उसी के आधार पर ये छापेमारी की गई है। कई टीमें लगी हुई हैं छापेमारी में। गाजियाबाद और दिल्ली के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है और अधिकारियों का कहना है कि अभी काफी कुछ मिलना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके का इनपुट मिला था उसके आधार पर 4.25 करोड़ नगद की रिकवरी हो चुकी है। लेकिन अभी क्या कुछ खास और मिलना है, ये इसी के लिए अभी भी जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं। अगर हम सूत्रों की माने तो काफी कुछ अहम दस्तावेज भी इनकम टैक्स टीम के हाथ लगते हैं, लेकिन उसके आधार पर और क्या कुछ निकल सकता है उसी को खंगालने के लिए टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। ठीक है बलराम, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं एटा के नगला संभल गांव में बाघ दिखने से दहशत का माहौल है। गांव में एक घर की टीन शेड पर बाघ आराम फरमाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद खौफजदा ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को उसकी जानकारी दी। हालांकि वन विभाग की टीम अभी तक बाघ को नहीं पकड़ पाई है। देखिए गांव वालों में कितनी दहशत है, इसकी भी ये तस्वीरें हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ टीन शेड पर जो बाघ बैठा हुआ है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एटा जनपद में जहां एक बाघ की दहशत है, एक बाघ गांव में घुस आया है और हजारों की तादाद में लोग तमाशबीन बने हैं। एबीपी गंगा बाघ के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा दिखाएंगे। ये बाघ है जो कि यहाँ एक टीन शेड पर बैठा हुआ है। बाघ के बेहद करीब और सबसे करीब पहुंचा है एबीपी गंगा। बहुत रिस्क लेकर, बहुत जोखिम उठाकर हम आपके पास ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे कि आप देख सकें कि बाघ की दहशत क्या हो सकती है। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन जरा भीड़ की तरफ भी कैमरा करेंगे। पीछे की तरफ भीड़ जो खेतों में है, कैमरा पर्सन से मैं अनुरोध करूँगा जरा खेतों की तरफ पेन करेंगे और भीड़ दिखाएंगे। ये लोग तमाशबीन हैं और देख रहे हैं कि बाघ क्या होता है। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का वन विभाग पूरी तरह से चौकस है और जल्द से जल्द पूरे गांव की बैरिकेडिंग कर इस बाघ पर काबू कर लेने की कोशिशें जारी हैं। देखना है ये बाघ कब पकड़ा जाएगा और कब इस गांव के निवासियों को दहशत से मुक्ति मिल सकेगी। राकेश भदौरिया, एबीपी गंगा, एटा।